नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण विषय। और व्याकरण विषय में विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे चुरादिगण। ये जो चुरादिगण है विद्यार्थियों, चुरादिगण ऐसा गण है जिसमें हमें पहले अन्य प्रत्यय लाने पड़ते हैं और उसके बाद फिर दूसरी धातुओं से करने पड़ते हैं। देखिए कि ये सूत्र है इसका चुरादिगण का। सत्याप, पास, रूप, वीणा, तूल, श्लोक, सेना, लोम, त्वच, वर्ण, वर्ण, चूर्ण, चुरादिभ्यो णिच, ये सूत्र है और ये धातु के रूप में विद्यार्थियों। अब देखिए इस सूत्र का जो अर्थ है, इस सूत्र का क्या अर्थ है विद्यार्थियों, आप लिखेंगे। देखिए सत्याप, पास, रूप, वीणा, तूल, श्लोक, सेना, लोमन, त्वच, वर्म, वर्ण, चूर्ण, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12 आप लिखेंगे इन प्रातिपदिकों से और चुर आदि धातुओं से स्वार्थ में ऋच प्रत्यय होता है। और इसमें आप लिख देंगे जैसे करके चुर प्लस ऋच, और आप लिख देंगे प्रकृत सूत्र से ऋच आगम। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम सिद्धि करेंगे चोरयति। चोरयति जो रूप है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है विद्यार्थियों। और जो चोरयति है, अब देखिए
चुर धातु प्लस ऋच प्रत्यय, और सूत्र लगा देंगे आप, आपको पूरा सूत्र लिखना है। सत्याप पास ये वाला, रूप वीणा, आपको याद कर लेना है विद्यार्थियों ये पूरा सूत्र। और ये जो सूत्र है इसको लिखेंगे, और आप लिखेंगे सूत्र से स्वार्थ में ऋच प्रत्यय आगम, और उसके बाद देखिए ये जो ऋच प्रत्यय है इसकी कर देंगे हम आर्धातुक संज्ञा। चुर प्लस ऋच, और सूत्र लग जाएगा आर्ध धातुकम शेषः। सूत्र से देखिए आर्ध धातुकम शेषः, सूत्र से ऋच की आर्ध धातुक संज्ञा, ऋच की आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी विद्यार्थियों। फिर उसके बाद इस ऋच के चा और णा की संज्ञा कर लेंगे, और ये बच जाएगा ई। ठीक है विद्यार्थियों, आप लिखेंगे हलन्त्यम सूत्र से ऋच के चकार की इत संज्ञा तथा चुटु सूत्र से ऋच के णकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक चकार व णकार का लोप। और फिर देखिए इस चुर को चोर कर लेंगे, और सूत्र लग जाएगा पुगंत लघु उपधस्य च। सूत्र से पुगंत लघु उपधस्य च, सूत्र से लघु उपध धातु
चुर को गुण आदेश प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए चुर प्लस ऋच है और ये है चुर प्लस ऋच। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। और फिर इसको देखिए जोड़ देंगे, ये बन जाएगा चोरी और सूत्र लग जाएगा अजीनम परेण संयोज्यम। परिभाषा से अचहीन को पर में संयोग करने पर और देखिए इसको जब ये चोरी बन जाएगा विद्यार्थियों, और चोरी बन जाएगा तो फिर हम इसको धातु बनाएंगे। अब तक ये धातु नहीं था, अब इसको धातु बनाएंगे और ये हमारा हो गया चोरी और सूत्र लग जाएगा सनाध्यंता धातवः। सनाध्यंता धातवः सूत्र से चोरी की धातु संज्ञा और ये जब धातु संज्ञा हो जाएगी विद्यार्थियों, तब आप वही प्रक्रिया शुरू कर देंगे जो आपने भू धातु में की थी। कौन सी? देखिए आप लिखेंगे चोरी प्लस लट, आप लिखेंगे वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल में लट आगम। उसके बाद आप इसके अनुबंधों का लोप कर लेंगे और ये रह जाएगा विद्यार्थियों हलंत ला, और सूत्र लगाएंगे आप हलंत्यम सूत्र से लट के टकार की
संज्ञा तथा उपदेशे अजानुनासिक इत इस संज्ञा तथा उपदेशे अजानुनासिक इत सूत्र से लट के आकार की हलन्त्यम सूत्र से लट के टकार की संज्ञा तथा उपदेश अजानुनासिक इत सूत्र से लट के आकार की संज्ञा सूत्र से लट के आकार की संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार व आकार का लोप प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। भू अद तुद तन रोद सु देव चुर क्री अब देखिए विद्यार्थियों, जिस प्रकार से आप पहले लाते थे वैसे ही ला के स्थान पर एपागम हो जाएगा। आप लिखेंगे चोरी प्लस तिप और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों लह परस्मयी पदम से सात कर्तरी परस्मै पदम तिंगस्त्रीणि तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमः तान एक वचन द्विवचन बहुवचनानेकशः सूत्रों की सहायता से
टिप तस झी सूत्र से लकार के स्थान पर प्रथम पुरुष एकवचन में परस्मैपद पद संज्ञक टिप प्रत्यय आदेश फिर आप इसका क्या करेंगे, सार्वधातुक संज्ञा करेंगे विद्यार्थियों। और आप लिखेंगे तिंग सित सार्वधातुकम। तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से टिप की सार्वधातुक संज्ञा। और फिर देखिए आप सप ले आएंगे, चोरी प्लस सप प्लस टिप और सूत्र लगा देंगे कर्तरी सप सूत्र से धातु से सप आगम। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों सबके पा और तिपके पा को लोप कर लेंगे। आप लिखेंगे चोरी प्लस सप प्लस टिप और आप लिखेंगे हलन्त्यम सूत्र से टिप के प्रकार और
हलन्त्यम सूत्र से तिप के प्रकार और सप के प्रकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक प्रकार का लोप। फिर देखिए सा की संज्ञा कर देंगे और उसका फिर लोप कर देंगे और आप लिखेंगे ल स क्व तद्धिते सूत्र से सप के सकार की इस संज्ञा एवं तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक सकार का लोप। अब आप इसकी सार्वधातुक संज्ञा कर लेंगे विद्यार्थियों। आप लिखेंगे चोरी प्लस सप प्लस तिप और सूत्र लग जाएगा तिंग सित सार्वधातुकम। सूत्र से तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से सप की सार्वधातुक संज्ञा मैं आपका कर्मचारी नहीं हूं। अब सुन लो तो अब देखिए विद्यार्थियों, ये इगंत अंग है क्योंकि ये जो ई है वह एक है और किसके अंत में है और यहाँ सार्वधातुक प्रत्यय है, इसलिए इस ई को गुण ए हो जाएगा सार्वधातुक आर्धातुकों से। और आप इसको करेंगे चोरे प्लस सप प्लस तिप और सूत्र लग जाएगा सार्वधातुक आर्ध धातुकयोः
सार्वधातुक आर्धधातुकयोः सूत्र से सार्वधातुक आर्धधातुकयोः सूत्र से इगंत अंग चोरी को गुण आदेश। फिर विद्यार्थियों आपको पता है यहाँ ए है, ए एच में आता है और ये स्वर है तो एच ओ ए वायावा सूत्र लग जाएगा और आप लिखेंगे चोरय प्लस सब प्लस ती, टिक्का ती है और सूत्र लग जाएगा आपका एच ओ अय वायावः। सूत्र से एचो अय वायावः सूत्र से एच के स्थान पर अय आदेश। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा चोरयति। और जब ये चोरयति बन जाएगा आप परिभाषा लिख देंगे अधीनम परेण संयोज्यम। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आपकी अन्य जो सिद्धियां हैं वो हो जाएंगी। जैसे मान लो चोरयंती है, अब देखिए चोरयंती है तो चोरे प्लस सबका आ हो जाएगा और यहां मान लीजिए पहले हम जो अंता से अंत कर लेंगे और ये ई हो जाएगा। जी प्रत्यय आता है आपको पता है। और जब ये हो जाएगा तब आप क्या करेंगे कि देखिए एच ओ ए वायावा से इसको कर देंगे चोरय प्लस अ प्लस अंत प्लस ई। ठीक है विद्यार्थियों। और जब आगे चलेंगे तो इसको पर रूप कर लेंगे चोरय प्लस अंत प्लस ई और सूत्र लग जाएगा आपका अतोगुणे। अतोगुणे सूत्र से पर रूप और ये जब
जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा चोरयंती। बाकी सब सिद्धियां विद्यार्थियों भू धातु की तरह होंगी। जब आप उत्तम पुरुष में अदंत को दीर्घ करेंगे तो आपका सूत्र लग जाएगा अतो दीर्घो यहीं। इस प्रकार से विद्यार्थियों बहुत परिश्रम के बाद हमारा ये जो व्याकरण प्रकरण है वह पूर्ण हो गया है। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आता है तो बार बार आप जो वीडियो हैं उनको देखें, और फिर भी नहीं आता है तो फिर महाविद्यालय में आकर के आप संपर्क करें। व्याकरण के साथ ही हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण, यह आज पूर्ण हो गया है। आपने बहुत परिश्रम किया व्याकरण का अभ्यास करने में, धन्यवाद। अब देखिए विद्यार्थियों कि जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है वह पूर्ण हो गया, और जो द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसका नाम है काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध, काव्य धर्म शास्त्र एवं निबंध। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम फाइनल में पढ़ते हैं तो फाइनल में संस्कृत विषय में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके हमारे सामने दो विकल्प आते हैं। एक तो विकल्प है काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध और दूसरा है ज्योतिष शास्त्र। जब भी आप पेपर देखेंगे तो उस पेपर में आपको दो प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, जिनमें पहले तो होंगे काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध के, और दूसरा जो पार्ट होगा अथवा करके वह ज्योतिष का होगा। तो हमारे यहाँ ज्योतिष नहीं चलता है विद्यार्थियों। इस वर्ष 2020 की परीक्षा में कुछ छात्राओं ने और छात्रों ने गलत भर दिया था ज्योतिष का, और वह परिवर्तन भी नहीं हो पाया, जिससे हो सकता है उनका रिजल्ट खराब हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप परीक्षा फॉर्म भरें तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि दूसरा जो प्रश्न पत्र है संस्कृत का उसका नाम क्या है, काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध। इसी पेपर को भरना है आपको, नहीं तो आपको बहुत बड़ी समस्या से गुजरना पड़ सकता है। आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या है विद्यार्थियों, हमारी 5 किताबें हैं, जिसमें देखिए पहली जो पुस्तक है वह है रघुवंशम, और इसका जो है वह है हमारा षष्ठ सर्ग, जिसका नाम है अर्ध इंदुमती स्वयंवर। फिर विद्यार्थियों जो दूसरी पुस्तक है वह है विदुर नीति, चौंतीसवां और 35वां अध्याय।
इसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों रामायण। रामायण का बालकांड, रामायण का जो बालकांड है, बालकांड का प्रथम सर्ग है विद्यार्थियों। रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग। और चौथी पुस्तक है विद्यार्थियों इंद्र विजय। इसमें हमारे सिलेबस में नामधेय प्रसंग है। और पांचवा है विद्यार्थियों टॉपिक निबंध। ठीक है विद्यार्थियों, पांचवा कौन सा है? निबंध। तो ये निबंध है, पांचवा टॉपिक। इस निबंध को भी लिखेंगे। इनमें प्रत्येक जो पुस्तक है, प्रत्येक जो टॉपिक है वह 20 नंबर का है विद्यार्थियों। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 20 नंबर हैं और इन 20 नंबरों के लिए प्रत्येक में हमको पढ़ना है, क्योंकि अभी महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय ने कोई पाठ्यक्रम नहीं भेजा है, इसलिए हम पूर्व में जो 19 और 20 का पाठ्यक्रम था उसी का अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थियों। तो हम इसको अब पढ़ेंगे। मैं आपको पुनः बता रहा हूँ एक बार कि जब भी आप परीक्षा फॉर्म भरें, यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरें, तो आप विशेष रूप से ये ध्यान रखें, ये पेपर हमको भरना है काव्य, धर्मशास्त्र एवं निबंध। गलती से भी ज्योतिष का नहीं मत भर देना, नहीं तो पैसे तो खर्च होंगे ही और यूनिवर्सिटी के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे ये फिर आपको ही पता चलेगा। जय हिंद, जय भारत।